हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएम बेसिक स्टडी में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एमटीएस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एमटीएस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके सामने यहाँ पर दो सवाल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, पहला सवाल इस तरीके से है और दूसरा सवाल इस तरीके से है। इस टाइप का क्वेश्चन को एमटीएस का एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने सीखते हैं कि किस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए सरल कीजिए कर रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 13 का 13 प्लस 13 बटा के नीचे में 13 गुना 13 प्लस 13, इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसको हल करने का आसान क्या तरीका है, सबसे पहले बट्टा को खींचिए। ठीक है, बट्टा के ऊपर में देखिए 13 का 13 प्लस 13 है। तो देखिए बोडमास रूल को आपको याद करना होगा। ठीक है, तो बोडमास रूल के अनुसार क्या होता है, सबसे पहले का काम होता है। ठीक है, तो अभी भाग का काम नहीं करेंगे, 13 और 13 का क्या होगा, का काम करेंगे। तो देखिए 13, इधर भाग का चिन्ह, इधर 13, का मतलब गुना होता है। ठीक है, और इधर 13 प्लस इधर आ गया 13। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर 13 को 13 से भाग लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले भाग का काम होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का। तो 13 का 13, ठीक है, एक आ गया, तो एक गुना इधर 13 आ गया और प्लस 13। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में देखिए, अब यहाँ पर फिर से बट्टा इस तरीके से दे लेना है। अब देखिए क्योंकि हम लोग का को यहाँ पर गुना का चिन्ह किए हैं, तो अभी हम लोग गुना 13 और 13 को करेंगे। पहले भाग को अगर करेंगे ना तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 भाग का चिन्ह, इधर 13 को 13 से गुना करने पर हो जाएगा 169। ठीक है, और इधर प्लस 13, बट्टा के नीचे में देखिए 13 को 1 से गुना करने पर 13 हो जाएगा, और 13 को 13 से जोड़ने पर हो जाएगा 13 और 13 26। ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बट्टा दीजिए पहले। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ना 13 भाग का चिन्ह और 169 है, तो इसको 13 बट्टा 169 लिख देंगे, और इधर प्लस 13 लिख देंगे। ठीक है, और बट्टा के नीचे में 26 है तो 26 लिख देंगे। अब यहाँ पर एक भिन्न का जोड़ बन गया। ठीक है, 13/169 प्लस 13/1। इसको आप छोटा रूप में कर सकते हैं। कैसे, तो 13 को 169 से काट सकते हैं। 13 एक 13, और 13 का पढ़ा 13 बार पढ़िएगा तो 169 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/13 प्लस 13। ठीक है, बट्टा के नीचे आप एक दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आगे पूरे में बट्टा दीजिए, उसके बाद फिर नीचे में 26 लिखिए। ठीक है, तो इसको चलिए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, 13 और 1 कैल्शियम, 13 आ जाएगा, बट्टा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 का पढ़ा एक बार पढ़ने पर 13 आएगा, तो 1 को 1 से गुना करने पर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का पढ़ा 13 बार पढ़िएगा तब 13 आएगा, तो 13 को 13 से गुना करने पर हो जाएगा 169। ठीक है, और बट्टा के नीचे में पूरे में क्या है, 26 है। चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। देखिए 169 प्लस 1 तो 170, और बट्टा के नीचे में है 13, और फिर उसके बट्टा के नीचे में है कितना, 26। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ना, इसको अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, 170 बट्टा 13, और ये इस बट्टा को भाग का चिन्ह में बदल देंगे और 26 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कैसे हल करिएगा, देखिए बराबर चिन्ह दीजिए, 170/13 भाग का उल्टा गुना करिएगा, तो इसके नीचे एक जो है छुपा हुआ वो एक ऊपर चला जाएगा, 26 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल करने पर आंसर अब आ जाएगा। ठीक है, देखिए 26 का आधा करिएगा तो 13 आ जाएगा, है ना, और आधा मतलब 2 से भाग लगा रहे हैं, 13 दूनी 26, और इसको 2 से कटाइएगा तो 2 8 16, इसका 16 कट गया, एक बचा, एक और जीरो मिलके 10 हुआ, तो 2 पंचे 10, 85 बार में 170 कट गया, तो ऊपर में 85 एक 85 हो गया। ठीक है, 85 एक 85 लिख देंगे ऊपर में, और नीचे 13 और 13 को गुना करने पर 169 आ जाएगा, 169, तो 85/169 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए कितना आसानी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान रखना है, बोडमास का रूल में सबसे पहले यहाँ पर किसका काम होगा, का। तो का वाला को पहले हल करेंगे, उसके बाद भाग का काम करना है, फिर जोड़ का काम करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 32 माइनस 512 गुना 64 भाग का चिन्ह है 8 प्लस 64। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना को भाग में आपस में बदल दिया जाए, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं सजा के। 32 माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में, प्लस कर दिए 512। ठीक है, गुना को किस में बदलना है, भाग में, यहाँ पर भाग चिन्ह दे देंगे, उसके बाद 64। ठीक है, भाग को किस में बदलना है, गुना में, गुना कर देंगे,
उसके बाद 64 के बाद यहाँ पर है 8, प्लस को किस में चेंज करना है, माइनस में, तो माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है 64, यहाँ पर 64 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए पहले भाग का काम होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ठीक है, तो 32, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह देंगे अभी, और 512 को 64 से भाग लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए भाग लगा के देखते हैं। यहाँ पर 512 को कितना से, 64 से। तो देखिए 64 का अगर पहाड़ा 4 तिया 12 3 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 6 तिया 18 हासिल 1 19। ठीक है, 192 आ रहा है। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 6 तिया 18 हासिल 1 19, मतलब ये छोटा हो रहा है और ज्यादा लेना होगा। 4 का पहाड़ा पढ़िए, इकाई अंक में 2 आना चाहिए। तो देखिए 4 का 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 18, 4 8 32, 8 बार में आ रहा है। तो 64 का अगर 8 बार गुना करते हैं, है ना, 64 का गुना 8 से करते हैं तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 रहेगा, 8 छक 48 और 3 51, तो 512 आ रहा है। ठीक है, मतलब कितना बार लेना होगा, 8 बार लेना होगा। ठीक है, तो 64 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 512 आएगा। तो ये हल हो गया। अब इधर गुना 8 माइनस इधर 64। ठीक है, अब आगे देखिए, अब गुना होगा, ठीक है, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो 32 रहने देते हैं, ठीक है, प्लस 8 8 64 हो जाएगा, माइनस इधर 64। ठीक है, देखिए यहाँ पर 64 को 64 से आप कटा दीजिएगा तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 32। ये भी एक तरीका है, या फिर आप इसको ऐसे करिए, 64 को और 32 को जोड़िए, है ना। रूल के अनुसार क्या होगा, पहले जोड़ का काम, तो पहले जोड़ेंगे फिर घटा देंगे। और देखिए जब इस तरीके से रहता है ना, तो कटा देने से ज्यादा आसान होता है, जल्दी बन जाएगा। तो चलिए जोड़ के बना देते हैं। ठीक है, ऐसे कटा दीजिएगा तो 32 ही आंसर आएगा। 64 में 64 घटेगा तो 32 बचेगा, 32 आंसर। तो एक बार जोड़ लेते हैं फिर घटा देते हैं, बात बराबर है। 4 2 6, 6 और 3 9। ठीक है, इधर माइनस हो जाएगा 64। अब घटा दीजिए, 32 आ जाएगा आंसर। 6 में 4 घटेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और 9 में 6 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो 32 आ गया। देखिए जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, है ना, चिन्ह बदलने वाला, तो इस प्रकार से पहले लिख लीजिएगा, उसका चिन्ह को देख लीजिएगा, किस चिन्ह को किस में बदलना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से सजा के उसको एक एक करके बोडमास नियम से हल कर देना है। तो इस तरीके से ये दोनों सवाल बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस टाइप का और भी नया नया बेसिक वीडियो फ्यूचर में लाऊं तो सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।